हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आजकल मैं जिससे भी मिलती हूँ सब यही कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, हमारे घर में काम नहीं है बिल्कुल भी, सब बेरोजगार हैं, पैसे की तंगी बनी हुई है, सब बीमार रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? तो आज मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिससे आपने नोट करना है कि कहीं आपके घर में ये कमी तो नहीं है। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, हम मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, किसी का हम बुरा भी नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे घर में कोई कमी तो नहीं है जिस वजह से हमें ये दुख मिल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे टिप्स अच्छे लगेंगे। अच्छे लगें तो इसे लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहली बात मैं करूँगी कि आपने नोट करना है कहीं आपके घर में सीलन तो नहीं है। अगर आपके घर में सीलन है, घर की किसी भी दीवार में सीलन हो सकती है, तो उसे आपने आज ही ठीक करवाना है। कईयों घर में हम देखते हैं सीलन बहुत होती है, इससे भी हमारे घर की तरक्की रुक जाती है, बरकत खत्म हो जाती है। तो इसे आपने बहुत नोट करना है। दूसरी कमी आपने देखनी है, कईयों घरों में हम देखते हैं सारा दिन टूटियों से पानी टपकता रहता है। जहाँ पे पानी टपकता है वहाँ पे हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है। तो जहाँ भी आपको लगे घर की किसी भी टैप में पानी टपक रहा हो उसे आज ही ठीक करवाएं। फिर हम तीसरी बात करेंगे, कई लोगों की आदत होती है घर में टूटा फूटा सामान रखने की। कितने घरों में हम देखते हैं चाय पी रहे होंगे, कप टूटे हुए होंगे, चेयर होगी तो चेयर के ऊपर भी टेप लगी होगी, टूटा फूटा सामान यूज करेंगे। कितने घरों में हम देखते हैं, कई लोग घर में तो हम ये भी देखते हैं कि शीशा टूट जाता है उसके ऊपर भी टेप लगा के चिपका लेंगे ये लोग। तो आपने इससे पहले कि आपका सामान टूटा हुआ आपको टेप लगाने की जरूरत पड़े उसे आपने बाहर कर देना है। कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके घर की तरक्की रुक जाए। फिर आपने एक बात और नोट करनी है कि कहीं आपके घर में सीढ़ियों के नीचे फालतू सामान तो नहीं पड़ा हुआ। कईयों की आदत होती है सीढ़ियों के नीचे जितना टूटा फूटा सामान हुआ हो, बच्चों की साइकिल हो गई, चप्पल जूते, जो भी सामान हुआ सीढ़ियों के नीचे रख दो। ऐसे घरों में भी तरक्की रुक जाती है, बीमारियां बहुत आती हैं। कईयों घरों में हम देखते हैं सीढ़ियों के नीचे बाथरूम बना होता है, सबसे बड़ा वास्तु दोष है ये। कईयों घरों में सीढ़ियों के नीचे किचन बनी होती है। तो सीढ़ियां होती हैं हमारी तरक्की का साधन। जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, कहते हैं ना ये तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, तो आपकी जो घर की सीढ़ियां हैं वो भी आपकी तरक्की का कारण होती हैं। और यही सीढ़ियां जब वास्तु दोष में कन्वर्ट हो जाती हैं तो आपकी तरक्की रुक जाती है, आपके बच्चों की जॉब नहीं लगती। आपने अपने घर को एक मंदिर की तरह रखना है, सजा के रखना है बिल्कुल। कईयों घरों में देखते हैं अतिथियों का बड़ा अपमान होता है, वहाँ पे जो भी आता है उनको बड़ा दुख पहुँचता है। तो आपने ये नोट करना है कहीं आपके घर से कोई नाराज होके तो नहीं चला जाता। हमेशा आपके घर से जो भी जाए खुश होके जाए, वो ये कह के जाए कि हमारा तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा। आपने उनको इतना प्यार देना है। कईयों घरों में ये देखते हैं कोई आता है तो उनको चाय पानी भी नहीं मिलता। तो आपकी तरक्की का रास्ता आपके घर से ही शुरू होता है। इतनी गलतियां हम लोग कर देते हैं, फिर हम भगवान के पास जाते हैं। भगवान ने तो हमें खुशहाल जिंदगी दे दी, अब हमें नोट करना है कि हमारे घर में क्या क्या कमी है। अपने घर को इस हिसाब से रखना है कि घर में जिस तरह से मंदिर में तस्वीरें होती हैं, आपने देखा होगा मंदिर में तस्वीरें कैसी होती हैं, हमेशा इस तरह से होती हैं, वो उनके फेस पे स्माइल होता है। तो आपने अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है, हमेशा देने वाला बनना है। कई लोग ऐसे होती है लेते रहो, हमेशा लेते रहो लेते रहो, तो वो सारी जिंदगी लेते ही रह जाते हैं। ईश्वर भी कहता है कि तुझे उम्मीद है कि तू लेने वाला है, तेरे लेने से, अपने रिश्तेदारों से, किसी से भी लेते रहो तो वो तुम्हें लेने वाला ही बना देगा। तो भगवान को ये बोलना कि हमें आप देने वाला बनाओ, क्योंकि भगवान को तो हम जो बोलते हैं वो वही हमें देता है। आप अगर कहोगे कि हम देने वाले बने तो भगवान हमें देने वाला बनाएगा। अगर आप बोलोगे कि हमें दुनिया देती रहे, हर कोई हमें देता रहे, तो हम लेने वाले ही बने रहेंगे। अब आपके ऊपर है कि आपने किस हिसाब से रहना है। अगर आपको लगता है आपके घर में तरक्की नहीं हो रही, कहीं आपने घर में सूखे हुए फूल तो नहीं लगा रखे। कईयों घर में देखते हैं पेड़ सूख जाते हैं, पड़े रहेंगे। छत के ऊपर जितना होगा पुराना सामान, टूटा फूटा जितना सामान होगा, थोड़े से लालच में कि फिर काम आ जाएगा। तो अपने छत को आपने क्लीन रखना है, छत के ऊपर कोई फालतू का सामान नहीं रखना, घर में प्यार से रहना है। कईयों की आदत होती है सारा दिन लड़ते रहना, झगड़ते रहना, दिन रात कलह का माहौल बना के रखना। तो अपने घर से लड़ाई झगड़े आपने बाहर कर देने हैं। अगर आप सोचते हो आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो, बीमारियां ना आए, आपके बच्चे खूब तरक्की करें, तो अपने घर में प्यार बना के रखो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, छोटे को बड़े को सबका मानो। और कई घरों में देखते हैं कुछ गलत हो रहा होता है,
कहीं भी गलत हो रहा होता है तो चुपचाप देखते रह जाते हैं, गलत का साथ दिया जाता है। तो याद रखना, जहाँ पे झूठ होता है, गलत का साथ दिया जाता है, वहाँ परमात्मा रह नहीं सकता। और जहाँ परमात्मा नहीं होगा वहाँ परमात्मा की कृपा भी नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा कृपा कहाँ प्राप्त होती है? जहाँ पे तन की सफाई, मन की सफाई, हर चीज़ की सफाई हो। ये नहीं आप खाली अपने आप को चमकाते रहो, अपने घर को चमकाते रहो और सोचो लक्ष्मी आ जाएगी। लक्ष्मी नहीं आएगी जब तक किसी का सम्मान नहीं करोगे, अपना दिल साफ नहीं करोगे, अपने घर से टूटा फूटा सामान नहीं निकालोगे। कईयों को मैं देखती हूँ कि सारा दिन एक ही नाइट सूट में घूमते रहेंगे लोग, फटे पुराने कपड़े डालते रहेंगे। तो आपने ये गलती भी नहीं करनी, फटे पुराने कपड़े कभी नहीं डालने। कईयों को हम देखते हैं कपड़ों में छेंक हो जाते हैं, फिर भी वो कपड़े डालते रहते हैं। तो जब परमात्मा देखता है कि मैंने तुझे इतना दिया और फिर भी तू ये फटे हुए कपड़े डाल रहे, तो ठीक है, वो ऐसा ही नसीब बना देता है फिर हमारा। याद रखना, हमारा नसीब लिखने वाले हम खुद ही हैं, वो परमात्मा नहीं लिख रहा ऊपर बैठा हुआ। क्योंकि एक माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं तो चारों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि चारों के कर्म अलग अलग होते हैं। इसी तरह से परमात्मा ने हमें धरती पे भेज दिया, आगे कर्मों की लकीर तो हमारे हाथ में दे रखी है उसने। लोगों को बड़ा शौक होता है अपने हाथ दिखाने का, हमारी लकीरें देखो, लेकिन भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। किस वजह से? क्योंकि वो कर्म अच्छे करते हैं। तो अपने कर्मों पे नज़र डालिए, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। और अपने घर पर भी नज़र डालिए कि आपने कहीं गलतियां तो नहीं कर रखी। तो अगर आपको लगता है आपके घर में से बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, आपके घर में धन की कमी बनी रहती है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने घर में ये बातें नोट करनी है, कहीं दीवारों में क्रैक तो नहीं आए हुए। एक बात और बताऊंगी मैं आपको, कईयों घर में हम देखते हैं कि बच्चे पेन से लेके पूरी दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। इससे भी आपके ऊपर कर्जा चढ़ता है। कर्जा आप खुद चढ़ा लेते हो। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आपने उतने ही पैर पसारने हैं जितनी आपकी चादर हो। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि अपने ऊपर कर्जा मत चढ़ने दें। छोटा सा हम कर्जा लेते हैं, उसको चुकाने के लिए हम फिर बड़ा कर्जा ले लेते हैं। तो पहले तो उतने ही पैर पसारिए जितनी आपकी चादर हो, और फिर ये बातें नोट कीजिए जो मैंने आपको बताई हैं। कभी दीवारों के ऊपर कुछ मत लिखिए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए, सीलन मत आने दीजिए, पानी मत टपकने दीजिए। नेगेटिविटी घर में बहुत है तो नमक वाला पोछा लगाइए। घर में परमात्मा की आवाज़ गूंजे आपके घर से हमेशा। ये जितने लोग हैं जो दिन रात लड़ते रहते हैं, अगर ये लड़ने के बजाय अपने घर में परमात्मा का नाम लें, उनके घर से हंसी की किलकारियाँ आएँ। क्योंकि जिन घरों में बहू बेटियाँ हंसती खिलखिलाती हैं, उनके घरों में लक्ष्मी निवास करती है। तो परमात्मा का नाम लीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। जो भी दिन रात परेशान रहते हैं तो वो मेरी वीडियो जरूर देखना और आगे शेयर जरूर कर देना। क्योंकि मेरे पास इतने लोग आते हैं, यही बोलते हैं कि हम बड़े परेशान हैं, हमारा काम नहीं बन रहा। तो सबसे पहले आपने अपने घर पे नोट करना है, कहीं ये कमियां तो नहीं है आपके घर में, कहीं रूखे सूखे फूल तो नहीं है। कईयों के मंदिर में देखते हैं हम कितने पुराने फूल पड़े होते हैं, उनको फेंकते नहीं है ये लोग। मंदिर में पुरानी टूटी हुई तस्वीरें पड़ी हुई हैं, उनका ढेर लगा रखा है। एक कमी और करते हैं लोग कि मंदिर में इतनी सारी तस्वीरें लगा लेते हैं। तो मंदिर में उतनी ही तस्वीरें रखिए जितनी आप उनकी भक्ति कर सकते हो। अब आप घर में इतने सारे मेहमान बुला लेते हो, एक को आप ना पूछो, उससे आपका रिश्ता कट हो जाएगा। तो घर में भी इतने मेहमानों को बुलाइए जितनों की आप आव भगत कर सकते हो। उसी हिसाब से अपने मंदिर में भी उतनी ही तस्वीरें रखिए जितनी आप उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, जितना आप उनकी भक्ति करते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर भी कर देना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास, तब तक के लिए जय माता दी।